बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अमरीकी इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि भारत पाकिस्तान पर और चीन पर हमला कर सकता है और फिर आज ही भारत पाकिस्तान पर अपना सुपरसोनिक मिसाइल दाग देता है और पाकिस्तान भारत के सुपरसोनिक मिसाइल के साथ वही काम करता है जो अभिनंदन के साथ किया था। पहले आपको अमरीकी रिपोर्ट बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये मिसाइल वाला क्या ड्रामा है और पाकिस्तान के DGISPR इस बारे में क्या कहते हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। द क्विंट की खबर है, अंडर PM मोदी इंडिया मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान प्रोवोकेशन US इंटेलिजेंस। अब नाजरीन इस टाइटल को, इस हेडलाइन को गौर से देखें और सारा भारतीय मीडिया यही लिख रहा है कि मोदी के दौरे हुकूमत में भारत पाकिस्तान की प्रोवोकेशन का रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में नीचे ये नहीं बताया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीर में आए रोज इंसिडेंट्स होते हैं, भारत में आए रोज कई वाकयात होते हैं और भारत कहता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इसी तरह से कोई छोटा सा वाकया होगा और भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अब आपको इस रिपोर्ट की डिटेल बताते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ऐवान नुमाइंदगान को बताया है कि माजी के मुकाबले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाले भारत की जानब से इस बात का इम्कान ज्यादा है कि पाकिस्तान की जानब से किसी भी हकीकी, गौर करें नाजरीन, पाकिस्तान की जानब से किसी भी हकीकी या ख्याली इश्तिआल अंगेजी का फौजी ताकत से जवाब दिया जाए। फिर बताते हैं कि अस्करी खतरात से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना रिपोर्ट को ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने जारी किया है। इसके मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहद पर जिस नौइयत की कशीदगी पाई जाती है वो किसी भी वक्त दोनों मुल्कों में लड़ाई का बाइस बन सकती है। अब पहले सुने कि पाकिस्तान और भारत से मुतालिक इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जोहरी हथियारों से लैस ममालिक के दरमियान चाहे कशीदगी के वाकयात में कमी आई हो, ताहम इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहरान खास तौर पर तशवीश का बायस है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही फरीकों के जहन में कशीदगी में इजाफे का खदशा तनाज़े को मजीद गहरा करता है और इसीलिए कश्मीर में पुरतशद्दुद बदअमनी का कोई वाकया या फिर भारत में अस्करियत पसंदों की जानब से कोई एक हमला मुमकिन फ्लैश पॉइंट बनकर उभर सकता है। चीन से मुतालिक क्या कहा गया। अमरीकी इंटेलिजेंस ने खतरे से मुतालिक अपने अंदाजे में भारत और चीन से मुतालिक भी आगाह किया है और कहा है कि फरीकैन के दरमियान फौजी पोजीशन में तोसी से दोनों एटमी ताकतों के दरमियान मुसल्लह तसादम का खतरा बढ़ गया है। इसके मुताबिक मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में फौजी पोजीशन में तोसी से अगर मुसल्लह तसादम होता है तो इससे अमरीकी अफराद और मफादात को भी बराह रास्त खतरात लाहक हो सकते हैं। इसीलिए हुक्काम अमरीका से मुदाखलत का मुतालबा भी कर सकते हैं। चीन मुसलसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां कर रहा है जिसकी वजह से भारत के चीन पर हमले के इम्कानात भी बहुत ज्यादा हैं। नाजरीन, आपको लगता है कि भारत इस काबिल है कि वो चीन पर हमला करेगा? पिछले 3 साल से वो 2 फ्रंट वार के खौफ में मुब्तला है। मुज़ाकरात के तकरीबन 13-14 राउंड्स हो चुके हैं और भारत चीन के तमाम मुतालबात भी मान चुका है, लेकिन चीन मजीद अंदर घुसने लगता है। इस हवाले से पिछले 2.5 सालों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको एक एक फैक्ट बता रहे हैं। भारतीय शुरू पे हमें झूठा कहा करते हैं, फिर अमेरिका से रिपोर्ट आ जाती है, हम सच्चे साबित हो जाते हैं, फिर भारतीय मीडिया भी कहने लगता है। यहाँ तक कि भारत के सबसे बड़े दिफाई तज्जिया निगार प्रवीण स्वाने ने क्या क्या इंकिशाफात किए, किस तरह से मोदी ने चीन के सामने सरेंडर किया, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने सबूतों के साथ रख चुके हैं। भारत ने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू बैन करा दिया भारत में, और भी कई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स उन्होंने बंद करा दिए ताकि भारतीय फौज की, भारतीय हुकूमत की कमजोरी उनकी आवाम को पता न चले। उन्होंने अपनी आवाम को बताया हुआ है कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। जो बाइडेन ने भी कोई कदम भी उठाना होता है तो वो मोदी जी को फोन करके पहले इजाजत लेता है। एनीवेज, जब एक्चुअल पोजीशन ये है कि भारत चीन की मिन्नत समाजत करता है तो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये क्यों लिखती है कि भारत चीन पर हमला कर देगा, जबकि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला नहीं करेगा, चीन को तो भूल जाएं। अब ये कहानी क्या है आपको आगे चलकर बताते हैं। पहले ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर सुन लें। मिलिट्री सेज अनआर्म्ड मिसाइल फ्रॉम इंडिया एंड्स अप इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि एक मिसाइल इंडिया से आया जो पाकिस्तान ने यहाँ पर मार गिराया और इस वाकये के फौरन बाद DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भारत को एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्या चीज थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफेंस फोर्सेस बड़ी देर से भारत में उड़ते हुए एक ऑब्जेक्ट को वॉच कर रही थी। अचानक ही ये ऑब्जेक्ट 40,000 फुट की बुलंदी पर चला गया और इसने डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मोड़ ली। जो ही पाकिस्तान में एंटर हुआ, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने इसको हिट किया और ये आकर मियां चुन्नू में गिर गया, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका।
लेकिन हमें यह पता नहीं था कि आया ये ड्रोन है या मिसाइल है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन मोड़ सकते हैं तो वो या तो ड्रोन हो सकता है या फिर सुपरसोनिक मिसाइल हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। अमेरिकी रिपोर्ट की तरफ तो बाद में आते हैं, उसमें हमने आपको बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने हैं, लेकिन उससे पहले आपका यह जानना भी जरूरी है, बल्कि आप जानते ही हैं कि मोदी को इक्तदार क्यों मिला, मोदी भारत का वजीर आजम क्यों बना, उसकी क्या काबिलियत थी। एक चाय वाला उठकर इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम कैसे बन सकता है? क्योंकि उसने गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्ल किया था, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेचता था और ये भारत में बिकती है। अगर चीनी फौज को आप मार मार कर भगा देते और अपने इलाके भी उनसे वापस ले लेते और उनके इलाके भी कब्जा कर लेते, आपको वोट ना मिलता। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप भड़के भी मार रहे हैं तो आपको वोट मिल जाता है। पहले मोदी ने अपनी फौज को सर्जिकल स्ट्राइक्स का बोला, इनकी फौज ने झूठा ड्रामा रचाया, पाकिस्तान ने इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। फिर 26 फरवरी को इन्होंने दोबारा कोशिश की कि किसी तरीके से हम जाएं और पेलोड फेंक कर आ जाएं, और फिर पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत की जो बची कुची इज्जत थी वो दुनिया के सामने उतर गई। तब भारत को पता चला कि ये पाकिस्तान के पास जैमर्स थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स थे, जिससे अमेरिका की भी जान जाती है, क्योंकि अभिनंदन को पता ही नहीं चला कि उसका जहाज कहां पर है। उसका जहाज एक उड़ता ताबूत बन गया था और पीछे से उसका कनेक्शन खत्म हो गया था। अब पाकिस्तान और चीन दुनिया के वो दो वाहिद मुमालिक हैं जो अपनी ताकत बताते नहीं है, वक्त आने पर पता चलता है। तो भारत ने फैसला किया कि ठीक है, अब हम पहले तो राफेल लेंगे, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ये एक्सक्यूजेस दे रही है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन तैयारे हैं, हमारे पास घिसे पिटे पुराने तैयारे हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करें। ठीक है, हम राफेल लाते हैं और फिर हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी ले लेंगे, क्योंकि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हमारी हदूद के अंदर घुस के हमारे आर्मी चीफ को टारगेट कर लिया था, तो वो इस किस्म का बदला ना ले सके। वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, वो एक अलग कहानी है और हम आपको बड़ी डिटेल्स में बता चुके हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखकर पढ़ी। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान के DGI SPR से पूछा गया कि भारत ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है, आपकी क्या तैयारी है? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी तैयारी पूरी है और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो बेहतरीन है, वो दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हम पाकिस्तान और भारत की सरहद को देखें तो जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहतरीन है। अब भारत ने फिर से ट्राई की कि चलो सुपरसोनिक मिसाइल को तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इन्होंने जो ब्रह्मोस बनाया हुआ है, जिस पर इनको बड़ा गरूर है, रूस के साथ इन्होंने मिलकर बनाया है, और ये एक एटमी मिसाइल है, लेकिन इस पर कोई एटमी हथियार नहीं लगे हुए थे। ये सिर्फ चेक कर रहे थे कि अगर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो क्या पाकिस्तान को पता चलता है या नहीं चलता। अगर हमने सीधा सीधा मिसाइल दाग दिया और पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया तो एक बार फिर हमारी उसी तरह से बेइज्जती हो जाएगी, तो पहले चेक करते हैं। अब हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो 24 घंटे एक्टिव होती हैं, इनकी तरह नहीं कि अब कश्मीर में 2 महीने तो ये शोर मचाते रहे कि ये ड्रोन्स पता नहीं कहां से आ रहे हैं, शायद पाकिस्तान से आ रहे हैं। जो ही वो मिसाइल इंटर हुआ, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया। और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने अल्फाज चुन चुन कर बोलती है। उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि पहले तो ये बताओ कि ये सब कुछ क्या था। तो हमने आपको बताया कि भारत ने ये सब कुछ क्यों किया, भारत ये सब कुछ क्यों करना चाहता है, क्योंकि अवाम का पुरजोर मुतालबा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। अमेरिका ड्रोन हमले करता था, तुम क्यों नहीं कर सकते? रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, तुम्हें हमने इसी चीज पर तो वोट किया था। और मोदी भी ये शिद्दत से करना चाहता है, लेकिन फिर 27 फरवरी वाला वाकया ना हो जाए, फिर भारत की इज्जत ना उतर जाए, तो ये इन्होंने ट्राई किया। दूसरा, अमेरिका से बड़ा प्रेशर है कि हम आपको इतने अरसे से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं ताकि आप एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन आप चीनियों के सामने कान पकड़कर बैठ जाते हैं, जमीन पर लेट लेट कर उनसे माफिया मांगते हैं। आपके अरुणाचल में चीन ने गांव बसा ली और आपने हमें बताया तक नहीं ना। आप पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट में हंगामा बरपा हुआ है कि भारत पर पाबंदियां लगाओ, ये तो रूस का साथ दे रहा है, हम इसका लिहाज किस लिए करते हैं? क्योंकि ये चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब तो हम देख चुके हैं कि ये चीन का बाल भी नहीं बीका कर सकता, तो हम क्यों इसका लिहाज कर रहे हैं? ये हमारे काम भी नहीं आ रहा। इस हवाले से हम कई रिपोर्ट्स आपके सामने रख चुके हैं। तो भारत अमेरिका को कुछ करके दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं किसी काबिल हूं, मैं आपके काम आऊंगा, मेरा साथ ना छोड़ना। रूस मेरी मजबूरी है, हमारे पास सारा असलहा रूसी है। और फिर इमरान खान रूस के करीब जा रहा है, तो हम आपके काम आएंगे। देखिए, हम पाकिस्तान पर मिसाइल गिरा रहे हैं, हम उनको
उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये ट्राई भारत की कामयाब हो जाती तो इसके बाद भारत ने बहुत सारे मिसाइल हमले करने थे। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का उनका ख्वाब अधूरा रह गया था वो उन्होंने मिसाइलों से पूरा करना था। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हमारे मीडिया पर हंगामा बरपा नहीं होता, हम भड़के नहीं मारते, लेकिन आप जब भी हमें चेक करने आएंगे आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि पाकिस्तान के पास कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज हैं, पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है और हम 24 घंटे जागते रहते हैं। हमारे जो मुहाफिज हैं भले वो रात हो या दिन हो वो जाग रहे होते हैं। और फिर सवाल यह कि अमेरिका को ये सब कुछ कैसे पता चल गया, उसने कैसे पहले से बता दिया कि भारत ये करने वाला है? क्योंकि अमेरिका का ही भारत पर प्रेशर था और भारत अमेरिका को यकीन दहानी दिला चुका था कि ठीक है हम कुछ ना कुछ करते हैं। ये अमेरिका की तरफ से जितनी भी पेशन गोइयां आती हैं ये कोई पेशन गोइयां या गैब का इल्म नहीं होता, ये अमेरिका का प्लान होता है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।